मौजूद हैं हम जिला महासचिव विकी गोल्डी अलावत के आवास पर, क्योंकि मीरापुर विधानसभा में इस बार देखा जाए बड़ा संघर्ष चल रहा है और बड़ी बड़ी पार्टियों ने भी अपने जो सीनियर नेता हैं वो फील्ड में उतार दिए हैं। अभी देखा जाए जयंत चौधरी भी फील्ड में आ चुके थे और उसके बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला भी आ चुका है फील्ड के अंदर। अब इनसे पूछते हैं कि किस तरह की तैयारी चल रही है, क्योंकि इनका भी गठबंधन से ये है, समाजवादी गठबंधन से अपना ताल्लुक रखते हैं। इनसे बात करते हैं किस तरह की इनकी मेहनत चल रही है और क्या सोच रहे हैं, कि क्या लगता है कुछ कर पाएंगे या इस बार मामला लटक जाएगा। जी आपका स्वागत है। जी ऐसा है, समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ रही है। मीरापुर में जो हमारी इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी है शुंबुल राणा जी, पूर्व सांसद कादी राणा जी की पुत्रवधू है, उसे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और जो हमारे गठबंधन है सभी लोग मजबूती से चुनाव लड़ा रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी का जिला महासचिव हूं और हमारा संगठन जो है पार्टी का वो पूरी तरह से लगा हुआ है। हमारे सारे पदाधिकारी लगे हुए हैं और सब लोग जोन वाइज काम कर रहे हैं। गोल्डी भाई आप ये बताएंगे, क्या जिससे सामने चंद्रशेखर की पार्टी भी इस बार अच्छा ग्रोथ पे है और इस बार तो ओवैसी ने भी अपना कैंडिडेट उतार दिया है और बसपा से भी है, क्योंकि आपका अक्सर रहा है मुस्लिम जो वोट बैंक है उस पर आपका अच्छा खासा मामला रहा है। इस बार क्या खिसकता नज़र आ रहा है? देखिए, मुस्लिम हमारा बेस वोट बैंक है समाजवादी पार्टी का। मुस्लिम के साथ में हमें सर्व समाज की वोट मिलती है समाजवादी पार्टी को। हमें सर्व समाज वोट दे रहा है। आज अखिलेश यादव जी की नीतियों से, हमारे जो मुख्यमंत्री रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, उनकी नीतियों से प्रभावित होकर के उन्होंने जो योजनाएं चलाई हैं जब वे मुख्यमंत्री थे, आज हर आदमी समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है। और इसका मैं आपको उदाहरण बताता हूं। आप 2000 पीछे हट के देखिए, 2024 का चुनाव हुआ है भाई लोकसभा का, उसमें 24 में लोकसभा का 24 में हुआ है ना लोकसभा का, उसमें 36 सांसद बने हैं हमारे, और हमारे 15 सांसदों को तो बस क्या बताएं, उनको चुनाव हरा दिया गया बड़ा षड्यंत्र करके प्रशासन के द्वारा। और यही समाजवादी बात करें अभी लोकसभा की, लोकसभा में तो आपका हकीकत बात है रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है, पर क्या लगता है वही पोजीशन अब दिखाई दे रही है आपको? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है और उपचुनाव जो हो रहा है 9 सीटों पर हो रहा है और 9 की 9 सीटें समाजवादी पार्टी जीतेगी, इंडिया गठबंधन जीतेगा और हमारी पार्टी मजबूती के साथ लड़ रही है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता, हमारी पार्टी के नेता सब अपने आप को माननीय अखिलेश यादव जी समझते ही कार्य कर रहे हैं। जैसे हम बात करें मीरापुर विधानसभा की बात चल रही है, इस मीरापुर विधानसभा को हम बात करें तो बीजेपी लोक दल के बड़े बड़े नेता फील्ड में उतर गए हैं और वे लोग घर जा रहे हैं, समझा रहे हैं, अपने विचारों को बता रहे हैं, तो क्या लगता है वे कुछ बदल पाएंगे? देखिए, तो सब पार्टी अपना कार्य करती है। जब चुनाव आता है सभी लोग काम करते हैं, जो जिस दल में होता है उसके लिए काम करता है। मुजफ्फरनगर लोकसभा का चुनाव था, इसमें भी सब लोग लगे हुए थे, लोकदल भी लगा हुआ था, बीजेपी के लोग भी लगे हुए थे। इसमें क्या रिजल्ट आया? समाजवादी पार्टी चुनाव जीती। कैराना में कौन जीता? समाजवादी पार्टी जीती। सहारनपुर में कौन जीता? इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी जीते। ऐसे ही इंडिया गठबंधन के कैराना मुजफ्फरनगर में जीते। तो मीरापुर में तो चुनाव 100% हम जीतेंगे और हमें सर्व समाज वोट दे रहा है। कोई जाति ऐसी नहीं है जो समाजवादी पार्टी को वोट ना कर रही हो। समाजवादी पार्टी देश के अंदर तीसरे नंबर की पार्टी है। तीसरे नंबर की पार्टी कोई ऐसे ही नहीं बनी है समाजवादी पार्टी, उसको सर्व समाज ने वोट दिया है। आज हर जाति धर्म का व्यक्ति देख रहा है। जहाँ पर मैं बैठा हूँ ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और यहाँ पर गन्ने के मिल अब चालू हो गए हैं। अब तक इस सरकार ने गन्ने का भाव डिक्लेयर नहीं करा है, तो ये तो किसानों का शोषण कर रही है बीजेपी सरकार। स्थिति कितनी खराब है। और अब तो किसानों की बात करने वाला जो राष्ट्रीय लोकदल है वो भी इनके साथ में है, वो भी गन्ने का रेट डिक्लेयर नहीं करवा पाए अब तक। हम मांग करते हैं सरकार से 500 रुपये क्विंटल का भाव करो गन्ने का। आज किसान परेशान है, कितनी महंगाई है, हर चीज़ कितनी महंगी है। खाद, अब डीएपी नहीं मिल रही लोगों को, लोग लाइनों में लगे खड़े हैं, खाद नहीं मिल रहा, डीएपी नहीं मिल रही, सब परेशान है। तो कौन लोग वोट देंगे बीजेपी को? सिर्फ इनके पास तो जुमलेबाजी है, इसके अलावा कुछ है नहीं। हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद बस इन्हीं में जनता को उलझाकर रखना चाहते हैं, लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है। उसका जनता ने जवाब 2024 के चुनाव में भी देने का काम किया है। जैसे हम बात करें, अभी आपने बताया किसानों को लेकर के, अभी जाट समाज के लोगों ने आपको समर्थन किया मोर्ने के अंदर कुछ समय पहले, उसके बाद अब जयंत चौधरी फील्ड में आए
और उन्होंने जनता को समझाया, जाटों को फिर अपने तरफ आकर्षित कर दिया, क्या सही है? देखिए ऐसा है, जाट समाज के जो नौजवान हैं अब सब लोग जागरूक हो चुके हैं। अब सब में जागरूक आ गई है, सब लोग समझ चुके हैं कि बीजेपी किस तरह का षड्यंत्र करती है। और जाट समाज भी हमारे साथ में है, हाँ, गुज्जर समाज भी हमारे साथ में है, अन्य जातियाँ भी हमारे साथ में है, हमारे साथ में सब समाज है, सब जातियाँ हमारे साथ है, क्योंकि हम समाजवादी लोग हैं। हम जो समाज की बात करें तो अभी जयंत जी आए तो उन्होंने कस्में खिलवा दी। देखिए मैं जातिवादी व्यक्ति तो हूँ नहीं, मैं तो समाजवादी हूँ। हमारे लिए तो सर्व समाज बराबर है और हम सर्व समाज की बात करेंगे, हम एक समाज की किसी की बात नहीं करेंगे। सर्व समाज हमारे लिए बराबर है। और जाट समाज ने तो अभी मोरना में समर्थन दिया था पंचायत करके, ऐसा। हाँ, गुज्जर समाज ने भी अपना समर्थन दे दिया है। और ऐसा नहीं है, जाट समाज भी वोट दे रहा है, गुज्जर भी वोट दे रहे हैं। और मैं कह रहा हूँ किसान जाति वोट दे रही है, जो भी किसान है, मजदूर है, छोटा व्यापारी भी हमें वोट दे रहा है, वो भी परेशान है। जो हर आदमी परेशान है, हर जाति धर्म का व्यक्ति परेशान है। ये बीजेपी करती है लोगों को जातियों में बांटने का काम। हम समाजवादी लोग ये काम नहीं करते जातियों में बांटने का। हम तो जातियों को जोड़ते हैं और बीजेपी के लोग तोड़ते हैं। वे धर्म के नाम पे लड़ाते हैं लोगों को, वे जाति के नाम पे लड़ाते हैं लोगों को। बात करते हैं दलित और मुस्लिम, ये किधर जा रहे हैं? जी, मुस्लिम भी हमारे साथ आ रहा है, सौर समाज हमारे साथ आ रहा है, दलित भाई भी हमारे साथ हैं। अयोध्या का रिजल्ट नहीं देखा आपने? अयोध्या में दलित समाज से जो वहाँ लोकसभा सांसद बने हैं समाजवादी पार्टी से, वे दलित समाज से ही तो थे और समाजवादी पार्टी जीती है अयोध्या में। दलित समाज ने हमें वोट किया है लोकसभा के चुनाव में। चंद्रशेखर का अच्छा खासा चल रहा। देखिए इस समाजवादी पार्टी के साथ दलित समाज भी अब खड़ा हो गया है। दलित समाज ने 2024 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को वोट किया है। दलित समाज के लोग भी अब समझ चुके हैं। बहन जी भी सामने है। देखिए बहन जी का रिजल्ट क्या आया 2024 में, आपने देखा? कोई सांसद बना है बहन जी का? शून्य हो गया, बिल्कुल जीरो। तो दलित समाज से तो हम निवेदन करना चाहते हैं, दलित समाज का भविष्य ही समाजवादी पार्टी के साथ में है, क्योंकि हम ही लोग उनके, हमारे नेता दलित समाज के मुद्दे उठा रहे हैं, दलित समाज की को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं हमारे नेता। समाज ने तो इस बार अपना चंद्रशेखर बना लिया। देखिए दलित समाज जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ है, समाजवादी पार्टी ही उनके मुद्दे उठा रही है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस टाइम पर आप देखिए जो समाजवादी पार्टी की योजनाएं थी, जो महिलाओं को पेंशन दी जा रही थी, उसमें दलित समाज की महिला भी थी, सौर समाज की महिलाओं को पेंशन मिली है। तो सौर समाज हमारी साथ आ रहा है, हर जाति हमारी साथ आ रही है। जातियों में तो लोगों को बांटने का काम भाजपा के लोग करते हैं, हम लोग नहीं करते। हमारा काम है जोड़ना। हम सब लोगों को जोड़ रहे हैं, सबको अपना रहे हैं, जो हमारे साथ हैं हम सबका सम्मान कर रहे हैं। और हमारे नेता हर व्यक्ति, हर जाति, हर बिरादरी सबका सम्मान करते हैं। और हमें गर्व है कि हम ऐसी पार्टी में राजनीति कर रहे हैं, ऐसे नेता के साथ राजनीति कर रहे हैं जुड़ के, जो सबका सम्मान करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, विकास की बात करते हैं। हम तो ऐसी पार्टी में राजनीति कर रहे हैं। हमारा सौभाग्य है हम पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से जुड़े हुए हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं, जो सबकी बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं, सबके लिए काम करते हैं। सारी बिरादरियों के लिए जब सरकार आई थी तो योजना चलाई थी, 108 नंबर एम्बुलेंस चलाई थी माननीय अखिलेश यादव जी ने, 100 नंबर गाड़ी चलाई थी। कानून व्यवस्था की बात करते हैं बीजेपी के लोग, ये कानून व्यवस्था तो हम लोगों ने ही कंट्रोल की थी। माननीय अखिलेश यादव जी ने जब 100 नंबर गाड़ी लॉन्च की थी, 100 नंबर गाड़ी 5 मिनट में पहुंच जाती है, कहीं पर कोई घटना होती है तो उसी से तो क्राइम कंट्रोल हुआ है। तो ये तो भ्रमित करने का काम करते हैं। इन्होंने तो आज देश की स्थिति ऐसी कर दी, प्रदेश की भी, देश की भी। मैं कह रहा हूँ कि स्थिति बड़ी ख़राब है, महंगाई का बड़ा बुरा हाल है। आप देखिए रोज़ाना ज़रूरत की चीज़ें कितनी महंगी हो गई हैं, आम आदमी का जीना दुश्वार हो रहा है। इस सरकार ने गरीब आदमी को और भी गरीब कर दिया है। ये पूंजीपतियों की सरकार है, बड़े लोगों की सरकार है। किसान नौजवान को रोजगार नहीं है, किसी की नौकरी नहीं है, सब लोगों का इन्होंने ऐसा हाल बना दिया है। मैं कह रहा हूँ गैस के सिलेंडर पर अभी कितने पैसे बढ़ा दिए, 65 रुपये। पता भी नहीं लगता जब महंगाई, जब ये किसी चीज़ पर पैसे बढ़ाते हैं। तेल से कैसे लूटा जा रहा है, डीजल पेट्रोल से कच्चा तेल कितना सस्ता है और ये लूट रहे हैं। तो इन्होंने तो जनता को लूट कर रख दिया है इस सरकार ने। और क्या लगता है अब कुछ मुद्दों पे चुनाव होंगे या डायरेक्ट ही चुनाव होंगे? मुद्दों पर हो रहे हैं, किसान के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। किसान के गन्ने का रेट क्यों नहीं ये सरकार बढ़ा रही है? किसान परेशान है, नौजवान बेरोजगार है, उसे नौकरी क्यों नहीं दे रही है सरकार? इस पर चुनाव है। लोग इस चीज़ों को सबको देख रहे हैं। मीरापुर विधानसभा के जज्जों की क्या पोजीशन है? देखिए समाजवादी लोग जाति बिरादरी की बात नहीं करते। हम लोग झुज्जा समाज भी हमारे साथ है और मुस्लिम समाज सब हमारे साथ है। जज्जों का कहना है कि अपना उठ गया, अब तो अपने के साथ है। देखिए ऐसा है, सब लोग समझझदार हैं, झुज्जा भी किसान लोग हैं
सब लोग किसानी करते हैं, उन्हें भी पता है किस तरह का शोषण किया जा रहा है इस सरकार में, और सब लोग एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी को वोट करेंगे। आप 20 तारीख में देखना, जब आपको सर समाज में वोट मिलेगी। और मैं कहना चाहता हूँ, हमें उन जातियों में से वोट मिल रही है जिनको बीजेपी वाले कहते थे कि ये जातियाँ हमारे से अलग कहीं वोट नहीं देगी, हमें वे लोग भी वोट देंगे। आप रिजल्ट देखना और आप देखिए अयोध्या का चुनाव, अयोध्या में सर समाज ने वोट दी, तभी हम चुनाव जीते। मुजफ्फरनगर लोकसभा में आदरणीय हरेंद्र मलिक जी सांसद बने, उन्हें सर समाज ने वोट दी, तब चुनाव जीते। कोई जाति ऐसी नहीं थी जो वोट ना दी हो सांसद जी को, तभी तो चुनाव जीते। इकरा हसन को हिंदू समाज ने भी वोट दी, मुस्लिम ने भी, सर समाज जब भी तो चुनाव जीते। तो हमें तो सर समाज वोट दे रहा है। तो क्या लगता है टक्कर किससे मान रहे हैं? हम चुनाव जीत रहे हैं, समाजवादी पार्टी मीरापुर में चुनाव जीत रही है, और हमारी टक्कर में कोई नहीं है, समाजवादी पार्टी चुनाव जीतेगी। पूर्व सांसद कादिर राणा जी की पुत्रवधू एमएलए बनेगी यहाँ से। अगर जब हम देखें तो चंद्रशेखर की भी अच्छी खासी वोट बैंक चल रहा है, उधर ओवैसी ने भी तगड़ा मामला रख रखा है, फील्ड के अंदर घूम रहे हैं। मुस्लिम क्षेत्र में ज़्यादा देखा जाए ओवैसी के अच्छे खासे वोट बैंक इस टाइम तैयार हो गया। क्या लगता है वे खिसक रहे हैं आपसे? देखिए, ऐसा है, कोई कहीं नहीं जा रहा है, सब लोग हमारे साथ रहेंगे, और हमारा चुनाव भी बीजेपी लोकदल गठबंधन से है, और वही सामने रहेंगे। ना ये चंद्रशेखर की पार्टी का प्रत्याशी रहेगा और ना ही ओवैसी जी का रहेगा, इन्हें कोई वोट नहीं देगा। चुनाव हमारा सीधा मुकाबला है। समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन है एक तरफ, और दूसरी तरफ बीजेपी लोकदल है। बीजेपी लोकदल जी। अच्छा, तो टक्कर में मान रहे बीजेपी लोकदल के? तक सामने है, पार्टी है, वो जब प्रत्याशी खड़ा है उनका, तो उन्हीं से हमारा मुकाबला है, और चुनाव हम जीतेंगे। अच्छा, चुनाव हमारे प्रत्याशी सुंबुल राणा जीतेगी। इतनी अच्छी प्रत्याशी है सुंबुल राणा। क्या मेहनत में कुछ कमी नजर आ रही है आपकी? हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं है। समाजवादी पार्टी का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ लगा हुआ है, और सब लोग काम कर रहे हैं। हर व्यक्ति हमारी पार्टी का काम कर रहा है, और चुनाव जीतेंगे हम मीरापुर। जिस तरह से मुजफ्फरनगर लोकसभा जीता था, ऐसे ही मीरापुर विधानसभा भी जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे गोल्डी अलावा साहब, ये पुराने नेता हैं, वरिष्ठ जुड़े हुए हैं। और देखें हम मुजफ्फरनगर की जो राजनीति की बात करें तो इन्होंने बहुत अच्छा एक रेस्पॉन्स इसका रहा है। लंबे समय से इन्होंने मेहनत करी है और समाजवादी के झंडे उठा के चले हैं। आज इनकी ही बदौलत है कि जो बंजर ज़मीन थी आज उन पे हरियाली आ रही है, क्योंकि अब आके मामला बहुत डाउन हो चुका था, पर इन्होंने आज भी हिम्मत नहीं हारी और लग रहा है इन्होंने अपनी बातें बताई। मिलते हैं इसके साथ।